वलीद, अच्छा अब आप नाराज तो मत होना, चलकर आयमा से पूछ लेते हैं, अगर उसे बुरा लगा तो उनका रूम नहीं लूंगी। बस अपना मूड ठीक कर लेना। मैं तो यहाँ आपके साथ अच्छा वक्त गुजारने आई थी, खुश रहना चाहती थी आपके साथ। नाराज हो रहे हैं? अच्छा चल। अरे यार आयमा, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? मुझे बुरा लग रहा है तैमूर। उनको कभी तो हमारी खुशी का ख्याल करना चाहिए, कभी तो लिहाज करना चाहिए। आयमा तुम हर्ट क्यों हो रही हो? हम यहाँ एक दूसरे का साथ एंजॉय करने आए हैं, रूम को नहीं। और तुम्हारे लिए सबसे अहम मेरी यहाँ मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक है ना मैंने? अब स्माइल करो। अब लग रही हो मेरी समझदार आयमा। चलो उनको लेकर आते हैं। अरे हम लोग आप लोगों की तरफ ही आ रहे थे। अरे हम आपकी तरफ। चलो गुड, ये लो रूम की चाबी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने रूम में ही ठीक है। पर तुम्हें तो रूम पसंद आया था। हाँ, स्पेशल था ना, व्यू भी बहुत अच्छा था, देखकर जज्बाती हो गई थी। सॉरी तैमूर, इसका मूड अब ठीक है। वैसे हमारे रूम में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इशू हुआ भी तो हम शिफ्ट कर लेंगे। तुम लोगों को सामान शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस रूम में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हाइमा को भी एतराज नहीं है। वाकई आयमा को कोई एतराज नहीं है? जी भाभी, मुझे वाकई कोई एतराज नहीं है। और तैमूर ने बताया मुझे कि कैसे आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को हासिल करने के लिए बिल्कुल बच्चों जैसी जिद्दी हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छी बात भी की कि हम यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए, रूम से व्यू देखते थोड़ी। अब रूम की चाबी। ठीक है। थैंक यू। चलें हम चलते हैं, लेट्स फ्रेशन अप। और मैं कह देता हूँ कि लगेज हमारे स्विच करते हैं। श्योर। बताया मुझे कि कैसे आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को हासिल करने के लिए बिल्कुल बच्चों जैसी जिद्दी हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छी बात भी की कि हम यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए, रूम से व्यू देखते थोड़ी। मेरे अंदाजों से ज़्यादा चालाक है आयमा। कैसे भाई और वलीद की नज़र में अच्छी बन गई। देखा, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करके आयमा और तैमूर ने कितने बड़ेपन का मुजाहरा किया। काफी समझदार है आयमा। है तो सही। मुझसे मुकाबला करती है आप सबके सामने तो भाई की नजरों में बुरी बन जाती ना, इसीलिए इतनी आसानी से मेरे लिए कमरा छोड़ दिया। अब देखें, अब अपनी बहन की कैसी तारीफें कर रहे हैं। और मेरा भाई भी अपनी बीवी का एहसानमंद होगा, और मैं सबकी नजरों में जिद्दी। इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम शहबाज? आपको नेगेटिव लग रहा है? आप लोग मुझे समझते ही क्या है। मेरी नजर में तुम मेरी जिंदगी, मेरी मंजिल, मेरी रूह का सुकून हो। और तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी छोटी लाडली बहन। अब तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए हमारे साथ? मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैं बताऊं? ना मूड ठीक करके हमारे दिल को खुश कर सकती।
नई नई शादी उनकी हुई है, हनीमून मनाने वो आए हैं, लेकिन हनीमून का असर आप पे कुछ ज्यादा हो गया। हालांकि होना तुम पे चाहिए, हम सबको यहाँ लाने वाली तुम ही तो। ये तो है। चलो पे सेलिब्रेट करते हैं। नहीं अभी मैं थक गई हूँ, चेंज करती हूँ फिर कहीं चलेंगे। हाँ सही कह रही हो, तुम आराम करो, तब तक मैं दुआ को देख के आता हूँ। हाँ वो नैनी को उसके मेडिसिन का बता दीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अंदर आ जाओ। जी सर बिल्कुल आइए। हाँ जी, कैसी है मेरी जान? आराम कर रही है? शहबाज रेस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा अपनी बेटी को आके देख लूं। अच्छा किया सर आप आ गए। इसका बहुत ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फौरन बता देना। सर आप बेफिक्र रहें इस चीज से। मेडिसिन टाइम पे देते रहना और मेक श्योर रूम में हर वक्त इसके साथ रहो। सर मुझे आइडिया है, बच्ची के लिए ठंडी हवा ठीक नहीं है। हाँ इसका बहुत ख्याल रखना है। हाँ, जरा से भी बुखार फील हो ना मुझे फौरन बता देना। और इसकी सांस का बहुत ख्याल रखना है प्लीज। सर बेबी बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाल्लाह, आप तसल्ली रखें। इंशाल्लाह। कॉफी पियोगी? नहीं मेरा मूड नहीं है। चलो मैं अपने लिए लेके आता हूँ। तो शहबाज कैसी हो तुम? हाँ मैं। पीछा कर रहे हो मेरा? नहीं। झूठ मत बोल, तुम जानते थे कि मैं इस फैमिली ट्रिप पर आ रही हूँ। हाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम जाने वाली हो, लेकिन ये नहीं बताया था कहाँ जाने वाली हो। मेरे दोस्तों ने अचानक प्लान बनाया तो मैं भी साथ आ गया। और तुम्हें यहाँ देख के लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। जाओ यहाँ से, भाई का वलीद ने देख लिया ना, मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्यों मुश्किल क्रिएट हो जाएगी? इत्तेफाक तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। लौनत भेजती मैं से इत्तेफाक पर। जा, नहीं चली जाती हूँ। अरे सुनो तो दुरेशबार, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या वली तुम पे ट्रस्ट नहीं करता? ये तुम्हारे सोचने वाली बात नहीं है। दुरेशबार मेरी बात। नाम मत लो मेरा। क्या हो गया तुम्हें? सर 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम खुद सोचो ना, इत्तेफाक से हम यहाँ नहीं मिले हैं, कुदरत ने हमें मिलाया। क्या तुम्हें ये इशारा नजर नहीं आता? तुम खुद सोचो कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे। क्या वो बातें याद करके तुम्हारा दिल नहीं दुखता? मुझे कुछ याद नहीं और मैं याद रखना भी नहीं चाहती।
जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ शेवार, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शायद बीपी लो हो रहा है। फिर ऐसा करो कि हम वॉक नहीं करते, हम वापस होटल जाते हैं, तो फिर आराम करना। नहीं, अभी कुछ से मैं बेहतर हो जाऊंगी। तैमूर आप जाके जूस लें भाभी के लिए, और खुले फिजा में बैठेंगे तो बेहतर फील करेंगे। हाँ मैं लेकर आता हूँ। ज़्यादा तबीयत खराब तो नहीं हो रही भाभी? नहीं, ठीक हूँ मैं। So guys, anyone of you wanna sing? You? Here you go, bro. अरे भाई तू तो रहने दे यार। कोई और जो प्ले करना चाहेगा? Here. आप प्ले करेंगे? नहीं, he's gonna play. आयमा बहुत पुरानी बात हो गई। अरे रुके, भाई ना सिर्फ अच्छा प्ले करते हैं बल्कि बहुत अच्छा गाते भी हैं। प्लीज जाए ना, मुझे भी तो पता चला मेरा शौहर कितना टैलेंटेड है। मैं रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना
साजना मुझे समझा दो, सहते हैं दर्द कैसे मुझको सिखा दो। हम जो बिछड़े अगर ये खुदा ना करे, तेरे संग जिए तेरे संग मरे, पल दो पल ही सही जीनी है जिंदगी, पढ़ लो आँखों से तुम बात ये अनकही। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। बस ठीक है ना, चलते हैं आप। चलें? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। इत्तेफाक से हम यहाँ नहीं मिले हैं, कुदरत ने हमें मिलाया। क्या तुम्हें ये शक्ल नजर नहीं आता? तुम खुद सोचो कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। क्या ये सोच के तुम्हारा दिल नहीं दुखता? वलीद की खैर है, वो शहीर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानते ही होंगे, मगर भाई सुनो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, मैं दवा देता हूँ। नहीं ठीक है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सर दबा दूंगा, बेहतर फील करोगी तुम। कह रही हूँ ना, नहीं हम तो बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। मैं तो वैसे ही। क्या हो गया है वलीद? बहुत शौक है आपको अच्छा शौहर बनने का, ये टैग चाहिए आपको, सुपर हीरो बनना चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करते रहे, कितना अच्छा शौहर है, कितना केयरिंग है, बस बीवी ही बुरी है। शौहर ऐसे क्यों कह रही हो? वैसे भी यहाँ पे हमारे बीच और कोई है तो नहीं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ वलीद, शौहर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेरी सोचों पर, मेरी जिंदगी पर हर वक्त मुसल्लत रहेंगे। सांस लेना चाहती हूँ मैं खुल के, मुझे मेरा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए। हद हो गई है यार।
बहुत शौक है आपको अच्छा शौहर बनने का, ये टैग चाहिए आपको, सुपर हीरो बनना चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करते रहे, कितना अच्छा शौहर है, कितना केयरिंग है, बस बीवी ही बुरी है। शौहर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेरी सोचों पर, मेरी जिंदगी पर हर वक्त मुसल्लत रहेंगे। सांस लेना चाहती हूँ मैं खुल के, मुझे मेरा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए, हद हो गई है यार। भाई सब ठीक है? सब ठीक है। आप रो रहे हैं? नहीं, मैं भला क्यों रहूंगा? भाभी से फिर से झगड़ा हुआ है? वो बुरे शबार को गुस्से में कमरे से जाते देखा तो पूछने चले आए। वो दुआ के पास गई है। वलीद भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बुरे के रवैये पे। नहीं, तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? प्लीज। जी तैमूर, आपका क्या लेना देना इससे? देखो, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मैं और शहवार तो ऐसे लूटते मनाते रहते हैं एक दूसरे को। भाभी ने क्या कहा है आपसे? हमें बताएं, हम उन्हें समझाएंगे। और तैमूर तो भाई हैं उनके, बात करेंगे उनसे। क्यों मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? और क्या समझाएंगे भाई मुझे? आप तो दुआ के पास गई थी। हाँ गई थी, सो रही थी तो उसे देखकर वापस आ गई। लेकिन तुम्हें तो मौका मिल गया मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने का। भाई अपसेट है भाभी, बस सिर्फ वजह पूछ रही थी। जो भी वजह है, हम दोनों मियाँ बीवी के आपस की बात है ना। और अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो गई है तो ये लाजिम हो गया कि हर बात तुम लोगों से डिस्कस की जाए। और आपको ऐसा क्या कह दिया है मैंने जो आप मजलूम बन गए अपनी बहन के सामने? शहवार, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी इन्हें यही समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुन लिया या फिर और तसल्ली की जरूरत? अरे बुरे शबार, इजी हो जाओ। तुम्हें गुस्से में और वलीद भाई को हर्ट देखा तो पूछने चले आए। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आइंदा हमें एहतियात करेगी, समझी? यही बेहतर है कि एहतियात ही की जाए। भाई मियाँ बीवी के बीच में सौताना की बातें हो जाती हैं, इसका क्या मतलब है कि हर बात आप लोग को बतानी पड़ेगी? हम खुद हल कर लेंगे। चलो आयमा। रात सबके सामने जलील करके बहुत अच्छा किया आपने। मैंने? तो क्या उन्हें मैं बुला कर लाई थी? शहवार, में किसी को बुला के नहीं लाया, वो खुद आए थे मेरे पास। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं मैंने आप पर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें गुस्से में देखकर बस सवाल करने आ गए थे वो। अच्छा, वो सवाल करने आ गए तो आपने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। शहवार, तुम बात को गलत रंग देके क्यों बढ़ा रही हो? हाँ तो ठीक है, साफ साफ कह दें कि मैं गलत हूँ, हमेशा की तरह। तुम गलत नहीं हो।
छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्यों? समझाएं मुझे, क्यों नहीं समझूंगी मैं? समझाएं, बिल्कुल समझूंगी। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ सकती? जब मनपसंद औरत दिल दुखाती है ना, तभी मर्द की आंखों में आंसू आते हैं शहवार। मैं बहुत कोशिश करता हूं तुम्हें खुश रखने की, तुम्हारा ख्याल रखने की, अभी भी ये करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार नाकाम हो जाता हूं मैं। सॉरी। अपसेट हो? उनकी कोई पर्सनल बात होगी, हो जाएंगी ठीक। भाई मेरे लिए क्या है ये आप नहीं जानते तैमूर। अंदाजा है मुझे। मामा बाबा के बाद भाई हमारे लिए सब कुछ है, और उन्हें दुखी देखकर मेरा दिल चाहता है कुछ ऐसा हो जाए कि अपने हिस्से की भी खुशियां मैं उनके नाम कर दूं। देखो, वलीद भाई हैं ही बहुत अच्छे। चंद दिनों में मैं भी उनकी अच्छाई का कायल हो गया हूँ, और तुम तो फिर बहन। तैमूर आप प्लीज भाभी को समझाएं ना, वो हमारे साथ जैसा भी सलूक करें मगर भाई को खुश रखें। इससे भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती। अच्छा तुम परेशान ना हो, दुरेशवार जज्बाती जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा ना हो। आई विश। मेरी भाभी से बस यही रिक्वेस्ट कि वो भाई को खुश रखे। ऐसा ही होगा, मैं उसे समझाऊंगा। सॉरी वलीद, आई नो आप फैमिली के साथ ट्रिप पर हैं, मैं आपको तंग नहीं करना चाह रही थी। नहीं, इसमें तंग करने वाली क्या बात है? तुम बताओ क्या इशू है? वो एक्चुअली आजकल मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ, अम्मी को टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे उस कंपनी का नंबर दे दें जहाँ से मेड मिलती है। एक्चुअली मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इबाद हैंडल करता है, उसको पता होगा। ओह सॉरी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मैं बात को कहता हूँ, वो मैनेज कर लेगा। जी थैंक यू। थैंक यू, ओके बाय। मावरा थी? उसको अपनी अम्मी के लिए मेड की जरूरत है। इसे कमाल है, उसे पता भी है हम फैमिली ट्रिप पर हैं, फिर भी कॉल्स किए जा रही है। एक्चुअली उसके पास कोई और है नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कि अच्छा सा लड़का देके उसकी शादी करवा दें।
हाँ, लेकिन ये फैसला तो आंटी और मावरा को खुद लेना है ना। हाँ, लेकिन सारी जिंदगी आप थोड़ी उनके मसले देखते रहेंगे। खैर, हमारे सर्कल में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर रिकमेंड करूँगा आंटी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए, ताकि जब आप मेरे साथ हों तो इस तरह कॉल करके हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करे। ये बात मैनेज कर लेगा ना, मुझे बस सिर्फ नंबर फॉरवर्ड करना। ठीक है, आप करके आ जाइएगा, नाश्ते पे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, ऐसे करते हैं, चलते हैं ना, मुझे बस फॉरवर्ड ही करना है, चलते चलते कर दूंगा। चलें। चल। ये लीजिए मावरा जी, ये इस मेड की डिटेल्स हैं, आप उससे पैसे की बात खुद कर लीजिएगा। मैंने कंपनी को इन्वॉल्व इसलिए किया ताकि आपका कमीशन बच जाए। थैंक यू सो मच इबाद। थैंक यू के लिए आप भाई को फ़ोन करें। हाँ, उनको भी कह दूंगी। उनकी वजह से और तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब हमारे होते हुए आप टेंशन लेंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चाय पियोगे? बिल्कुल, बैठा हुआ और चाय इधर पी कर ही जाऊंगा। अच्छा, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। ये ले भाई, चाय मैं खुद ही ले आई। ये लो बेटा। ये देखें, इसे कहते हैं ख्याल करना। आप मुझसे पूछती ही रही और आंटी चाय भी दे। थैंक यू आंटी। थैंक यू बेटा। बेटा, वलीद के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम सारी जिंदगी भी नहीं चुका पाएंगे। अब देखो ना, मेड का मसला कैसे हल कर दिया उसने। कितने दिनों से ये परेशान थी। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तो आप मुझे ही कॉल कर दिया करें। वैसे वलीद हनीमून पे गए हुए हैं, कब तक वापस आएंगे? जी अभी तो कुछ दिन रुकेंगे। अल्लाह खैर से वापस लाए। वैसे आंटी, अब आप मावरा जी की भी शादी करा। बेटा, अच्छा रिश्ता मिले तो। आप कहती हैं तो मैं ढूंढता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। बस लड़का सुलझा हुआ होना चाहिए और लोग शरीफ होने चाहिए। वैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी फैमिली एक अच्छी लड़की की तलाश में। आप कहती हैं तो मैं बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा फोन आ रहा है, मैं जरा सुन लूं। तुम चाय पियो बेटा। शुक्र है वलीद भाई, बारिश रुक गई। हाँ, बस यहाँ का मौसम ऐसा ही है, कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, कभी एकदम धूप। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, नसी परेशान हो रही थी। शुक्र है। ठीक है, ओके। कार पहुंचने वाली है। ठीक है, आप लोग बैठे, मैं अपना बैग ले आती हूँ रूम से। शवाब, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करनी? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि वलीद जैसा शख्स तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। अच्छा, और जो आइडियल था ना, वो पूरी दुनिया ने देख लिया, कितना बुज़दिल निकला। वक्ती तौर पे पीछे हटने वाले को बुज़दिल नहीं कहते। मोहब्बत में पीछे हटने का मतलब जानते हो? मोहब्बत से इनकार होना। और अगर उस वक्त मोहब्बत तुम्हारे कदम नहीं रोक सकी थी तो अब क्यों आए हो?